अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 14 जुलाई 2025। सेनेट के इंतखाबात के अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हरकत पर सोशल मीडिया जो कि पीटीआई का है वो उन पर सीखपा है। अभी मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेट का टिकट दिए जाने पर जो पीटीआई की सोशल मीडिया की पूरी लॉट है और पीटीआई के जो सोशल मीडिया के अलावा जो पीटीआई कवर करने वाले सहाफ़ी हैं उनके इंकशाफात के बाद मीडिया पर यही गुफ्तगू जो है वो ज़ेर बहस है कि पीटीआई कर क्या रही है। लेकिन इस सबसे कतई नज़र एक खबर ये भी है कि बाकी सियासी जमातें क्या कर रही हैं। पसे पर्दा मुज़ाकरात कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, लेकिन अदालतों में लड़ रही हैं, दस्तों गिरेबां हैं। वजह क्या है? वजह यही नशिस्तें हैं। वजह क्या है? पीटीआई की वो नशिस्तें जो उनकी एक्चुअली नहीं बनती थी, उस पर वो लड़ाई कर रहे हैं। और इस बात का अंदाज़ा, इस बात का जो इशारा था, वो इससे पहले भी हुआ था कि जब आपका मैंडेट नहीं बनता और आपको कोई मुफ्त में माले गनीमत के तौर पर कुछ हासिल हो जाए, तो फिर उसके ऊपर लड़ाई नहीं खत्म होती, उस पर बरकत जो है वो नहीं रहती, उठ जाती है। तो बहरहाल ये जो जमातों का आपस में लड़ना है, हम इससे मुतालिक बात करते हैं और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जिन्होंने, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 हफ्ते पहले बड़ा सीखपा होके, बड़े बड़े गुस्से में, बड़े बरहमी के साथ अपने इदारे के लिए सैक्रिफाइसेस को गिना था। अब उन दोनों जज साहिबान का एक झूठ है, एक झूठ ही उन्होंने कहा, उनकी वो बयानबाजी ही थी, उसके सिवा वो कुछ भी नहीं था। वो अब पकड़ा गया, कैसे, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मखसूस नशिस्तों का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से मखसूस नशिस्तें मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी झोली में डाली है, उसके बाद एक के बाद एक तनाज़ा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो हाल ये है कि केपी के अंदर सेनेट के इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी है। खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों के ऊपर सेनेट का इंतखाब होना है। उससे पहले पीटीआई क्या कर रही है? पीटीआई इमरान खान से गुफ्तगू कर रही है, नहीं, मिर्ज़ा अफरीदी को इमरान खान ने खुद नॉमिनेट किया था, फिर अब इमरान खान ने खुद उनको टिकट देने से इनकार किया। ऐसे बहुत से दावे हैं, लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकात अभी तक उनकी जमात के किसी पार्टी लीडर ने नहीं की है, किसी सियासी रहनुमा ने नहीं की है। उनकी बहनें जाकर मिलती हैं, बयान देकर आती हैं, लेकिन उनकी बहनें हों, इमरान खान के मुंतखब करदा नुमाइंदे हों, आलिया हमजा वगैरह हों, उनको पीटीआई ने साइड पे कर दिया है। और पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, यानी अली अमीन गंडापुर वगैरह, वो किसी और ही रविश पर चल रहे हैं। वो क्या रविश है हम सबको पता है। और सेनेट इलेक्शन से पहले ये तोड़-जोड़ हमेशा शुरू होती है। इमरान खान के दौर में आपको याद है सेनेट इंतखाबात के लिए एक रेफरेंस आया था और उस रेफरेंस में भी तोड़-जोड़ थी। उस वक़्त सिंध हाउस में बंदे खरीदे जा रहे थे। तो सेनेट का इलेक्शन, चाहे वो सादिक संजरानी का इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट के अंदर जो सेनेट के मेंबरान हैं उनका इंतखाब हो, हमेशा ही मंडियाँ लगती हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो अरबों रुपए दे सकता है, वो सेनेट के टिकट पे आ जाता है। हर सियासी जमात कहती है, जैसे पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि भई जमातें जो हैं वो फंडिंग के बगैर नहीं चलती। मिर्ज़ा अफरीदी ने पार्टी को बहुत फंड किया, मिर्ज़ा अफरीदी ने तो पार्टी को लाहौर में होस्ट भी किया। मिर्ज़ा अफरीदी के होस्ट करने पर जो पीटीआई की वुमेन जो है वो जितनी भी वुमेन विंग है या ख़वातीन उनकी जितनी भी एक्टिव उनके रहनुमा हैं, जिसमें आलिया हमज़ा हैं, जिसमें सनम जावेद वगैरह है, उन सबको माइनस किया गया, साइड रखा गया। फिर आलिया हमज़ा ने बरमला इज़हार किया कि वो किसी मसरूफियत की वजह से इस जो पूरे का पूरा कन्वेंशन लाहौर में था उसकी वजह से नहीं, बल्कि जो पार्टी है उसने उन्हें मदऊ ही नहीं किया और कहा कि ये पार्लियामेंटेरियंस का मामला है, इसलिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जो पीटीआई के आम कारकुनान भी जो पार्टी लीडरान के साथ होते हैं, वो सब भी वहाँ पर उस गैदरिंग में मौजूद थे। उस गैदरिंग का मकसद क्या था? पैसा कौन लगा रहा था? अब अवाम के सामने सारे हक़ाइक़ है। लेकिन बहरहाल मामला और मुद्दा ये है कि एक तरफ पीटीआई है, पीटीआई की गलतियों के अंबार हैं, पीटीआई का जो मौजूदा बाहर की क़यादत है उसके ऊपर वैसे ही किसी को कोई एतमाद नहीं है। और ये बात बार-बार कहना कि इमरान खान माइनस है, इमरान खान माइनस है, मैं इस किस्म की बात से इत्तेफ़ाक नहीं करती। उसकी वजह ये है कि एक शख्स जेल में भी है, लेकिन फॉलोइंग तो उसी की है और पूरी की पूरी जो जमात है पीटीआई बाकी, वो सारी इमरान खान की हाँ या ना से भी जुड़ी हुई है। हाँ, अगर इमरान खान को जैसे कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का या मौजूदा हुकूमत का प्लान है कि उन्होंने एक लंबे अरसे के लिए अंदर ही रखना है और पार्टी बाहर इन्हीं अफराद से चलानी है, तो वो एक अलग बात है। या तो इमरान खान से पसे पर्दा कोई बात ही ना हो रही हो ना, तो फिर हम कहें कि वो टोटली माइनस है। तो जब ऐसा कोई जो है वो मामला नहीं है, तो हमें लगता है कि इस बात पर ज़्यादा वक़्त सर्फ करने के बजाय उस मुद्दे पर आना चाहिए जो इस वक़्त मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को है। कहने को तो कोशिशें कर रहे हैं कि हुकूमत में सब ठीक चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि मुल्क को दिवालिया से बचा लिया, मुल्क में जो बैरूनी खतरात थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफ भारत के साथ बदतरीन दुश्मनी है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, दूसरी जानिब 2 सूबे यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में हैं, आम शहरी शिकार हो रहे हैं, ड्रोन हमले हों
یا بلوچستان کے اندر عام جو شہری ہے पंजाबी ख़ास तौर पर जो है वो शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल आम करने का मामला, ये दहशत गर्दी है, मुसलसल चल रही है। और हमारे इस्लामाबाद में बैठकर कुछ अफ़राद बड़े जो है ना वो आप कह सकते हैं तकब्बुराना लहजे में कह देते हैं कि एक एसएचओ की मार है, तो फिर उस एसएचओ को भेज दें ढूँढ के वहाँ पर ताकि दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए। तो ये तमाम तर मामलात एक तरफ हैं, हुकूमत के लिए सब गुड नहीं है, इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल भी कोई यानी मईशत भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही, टैक्सेस का शदीद बोझ है, ताजिर बरादरी आपकी जो है वो खिलाफ हो रही है, किसान आपके रो रहे हैं। जो आपके मुल्क के अंदर टैक्सेशन में लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है या सैलरीड क्लास है या अपर मिडिल वगैरह भी हैं, यानी एक एलीट जो है वो कुछ फीसद एलीट को हम छोड़ दें 10-15%, उसके बाद बाकी अवाम तो आपकी यहाँ पे रो ही रही है। तो हालात इतने अच्छे नहीं है जितने पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सब के दरमियान भी जो सियासतदान है उनका हाल ये है कि वो सामने जो है वो सियासत दिखा रहे हैं, यानी जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो जाकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत उलटने के लिए कभी जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के परवेज़ खटक हैं उनके यहाँ उनकी बहन की ताज़ियत के लिए मिलते हैं तो सियासत डिस्कस करते हैं, मौलाना को भी बिठाते हैं, साथ में बात करते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो केपी के अंदर चेंज लेकर आना है। फिर केपी के जो सीनेट के इलेक्शंस हैं उनके लिए बाकायदा जो है वो तोड़-जोड़ की जा रही है, उसके साथ ही पीटीआई के अंदर तब्दीली की भी बात हो रही है। फिर अली अमीन गंडापुर जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं मौलाना को मुखातिब करके, सियासी मंजरनामे पे सब कुछ ठीक नहीं है, पसे पर्दा भी सब कुछ ठीक नहीं है। इस सब कुछ ठीक ना होने का अंदाज़ा आप इससे लगाएँ कि इलेक्शन कमीशन में आज मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि आप मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का जो मुद्दा है, उसके ऊपर जो है वो फैसला कर ले। अब हुआ क्या है हुआ क्या इधर जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर, कि इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उस पर हियरिंग हुई और उस हियरिंग के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के वकील हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के वकील और जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा आमने-सामने हैं और वो इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि भई मतलब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का भी अजब इम्तिहान है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से हुक्मरान इत्तेहाद के जो है वो झोली में ये नशिस्तें डाली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 1 साल तक अमल दरामद नहीं किया। अपने लिए जो है ना वो अपने उनके आप कह सकते हैं कि गॉडफ़ादर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनका इंतज़ार किया कि वो उनके हक़ में ये नशिस्तें दें, तो उसके बाद जल्दी-जल्दी वो ये फैसला करें। उन्होंने तो फ़ौरन अमल दरामद कर दिया, लेकिन फिर लड़ाई लग गई। लड़ाई ये लग गई कि मुस्लिम लीग नून की भी उतनी ही नशिस्तें थी खैबर पख्तूनख्वा में, यानी 7, और जमीयत उलमा इस्लाम की भी 7 थी। जमीयत उलमा इस्लाम को 10 नशिस्तें दे दी और जो मुस्लिम लीग नून है उसको सिर्फ 8 नशिस्तें दी। वैसे तो आम तौर पर देखा जाए और आइन की रूह को देखा जाए और कानून की रूह को देखा जाए तो ये अजब मंतक है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तनासुब के बजाय आप किसी शख्स ने 1 नशिस्त जीती है उसको आप 2 दे रहे हैं। हद ये है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन कहती है कि हमारी 1 नशिस्त के एवज़ हमें 2 नशिस्तें दी जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है इन दोनों के मामले को आप हल कर दें, बराबर नशिस्त करके एक हमें दे दें। यानी मुद्दा ये बना हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने। आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं, ये आकर जिस नशिस्त के ऊपर आपके सामने ये प्लीड कर रहे हैं कि इनको मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए, वो उस नशिस्त पर तो मुस्लिम लीग नून के जो रुकन हैं उन्होंने बहुत लेट जो है वो अपनी जमा करवाई थी, जो पार्टी के साथ उनकी शमूलियत का लेटर होता है, इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना होता है, तो वो उन्होंने बहुत लेट जमा करवाया। तो बहरहाल कामरान मुर्तज़ा के बजाय मुस्लिम लीग नून के वकील को पहले सुना गया और इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि कामयाब उम्मीदवार नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन में जो है वो किसी भी जमात में शामिल होता है। ये वो सारी बातें जो मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई के ज़िम्न में डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई के लिए वो सब ठीक नहीं था और मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक है। मुस्लिम लीग नून की आप पार्टी के जो एक रुकन है जिनके ऊपर पूरी की पूरी लड़ाई है, उनका हाल ये है, उनके बारे में ये बात हो रही है कि जो मुस्लिम लीग नून के वो एक रुकन जिनकी वजह से ये तमाम तर मामला आया, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जिस उम्मीदवार की बात हो रही है उन्होंने 22 फरवरी को इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन उनका जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन कवानीन के मुताबिक 3 रोज़ में पार्टी शमूलियत जमा करानी होती है। तारिक अवान साहब हैं, उन्होंने 2 रोज़ में पार्टी की शमूलियत जमा कराई। अक़लियत की नशिस्त पर तारिक अवान का वोट शुमार किया गया और 21 रोज़ में ऐवान का इजलास बुलाया जाना चाहिए और 22 को अगर नोटिफिकेशन ना मिला तो 3 रोज़ का टाइम था। तो हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून में एक साहब जिनका नाम तारिक अवान है वो शामिल हो गए और उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल लेट किया। लेट होने की वजह से जमीयत उलमा इस्लाम की नशिस्तें ज़्यादा काउंट हुई और उस दौरान जो है वो मखसूस नशिस्तों का मामला
इलेक्शन कमीशन ने अपने तय सॉल्व कर दिया और करके नोटिफिकेशन करके जमीयत उलमा इस्लाम को ज्यादा नशिस्तें दे दी। अब मुस्लिम लीग नून कहती है कि भाई हमारे भी मेंबर उतने ही थे, हमें नशिस्तें ज्यादा दो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने नशिस्तें पहले बांट दी थी। वैसे तो चोरी के माल के ऊपर जो है वो जितना भी खींच लिया जाए फायदा कोई नहीं होता, डाका आपने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाला हुआ, आप जितना मर्जी कह लो ये मेरी नशिस्तें, ये मेरी नशिस्तें, जिनकी दरअसल नशिस्तें हैं उनके बारे में बात ही नहीं हो रही, उनके लिए ये तकनीकी वजूहात मसाइल नहीं थे। यही मुस्लिम लीग नून थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रही थी कि रिजर्व सीट्स के मामले में इन लोगों ने लेट जो है वो अपनी पार्टी शमूलियत जमा कराई, दुरुस्त नहीं कराई, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं थी, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अब खुद उन्हीं तकनीकी वजूहात का सहारा लेकर कह रहे हैं कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नशिस्त और दे दें। एक नशिस्त में नहीं, एक नशिस्त के लिए ये लड़ रहे हैं। 4 वुकला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील, मुस्लिम लीग नून यानी मियां नवाज शरीफ के वकील, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान के वकील, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी परवेज खटक के वकील, ये चारों वुकला आज इलेक्शन कमीशन के सामने एक एक नशिस्त के लिए, और जो कि पीटीआई की दरअसल मैंडेट पे हासिल की हुई नशिस्तें थी, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस निज़ाम को जो है वो बेहतरीन सर्व किया, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बेहतरीन सर्व किया, तो उस एक एक नशिस्त के ऊपर लड़ाई है। और अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का सख्त इम्तहान है, वो अपने कौन से फरीक को ज्यादा खुश करेंगे। मुस्लिम लीग नून को खुश करेंगे तो पीटीआई खुश नहीं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का मसला होगा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का मसला होगा तो जमीयत उलमा इस्लाम का होगा, जमीयत उलमा इस्लाम का होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। बड़ा मसला है यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा एक और अहम अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दो दरख्वास्तें आज के दिन भी दायर हुई हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और उसके अलावा जो लाहौर बार है, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई है जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ है। 17 जनवरी को ये 17 जून को जो है ये फैसला आया था, उसके खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपीलें हैं वो दायर कर दी गई है। और आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पिछले साल केस आया था तो 12 जुलाई को मुकदमा आया, 12 जुलाई के 4 दिन बाद यानी 16 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब जाकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में काजी फैजीसा के सामने के ये मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वहां जमा ना कराया जाए, उस पर अमल दरामद ना होने दिया जाए बल्कि नजरसानी सुनी जाए। तो काजी फैजीसा फौरन ही उसको फिक्स करना चाहते थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऐसा नहीं होने दिया। तो 2 हफ्ते कबल मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने ये कहा कि हम तो पिछले साल ही समाअत कर देते, तब तो मतलब 26वीं तरमीम वगैरह नहीं थी, लेकिन हमें नहीं करने दी गई। तब जो जजेस हैं वो छुट्टियों के दौरान काम नहीं कर रहे थे, तो अब तो हम छुट्टियां छोड़कर बैठे हैं। और आपको पता है उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला देने के बाद आईनी बेंच पूरे का पूरा गायब है, यानी छुट्टियों के दौरान कोई आईनी बेंच नहीं है। वो आईनी बेंच जिसको बनाया इसलिए गया था कि जेर इल्तवा मुकदमात जो कि उस वक्त 56-55 के 60,000 के करीब थे, उनका बोझ कम किया जाए, जो कि अपर जुडिशरी में 2% भी जेर इल्तवा मुकदमात में नहीं बनते। 22 मिलियन के करीब जो मुकदमात हैं वो जेर इल्तवा है पूरे मुल्क के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के 2% मुकदमात के लिए आपने पूरी अदलिया को जो है उसका गला घूंट दिया, खत्म कर दी, फतह कर ली। उसके बाद हालात ये हैं कि जज साहिबान जो कि इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, वो बैठकर दावे करते हैं कि हमने जो है वो इदारे की खातिर हम वापस आ गए, इदारे के लिए हमने वो कर लिया। तो फिर वो इदारे की खातिर वापस आए, उन्होंने इस निज़ाम की झोली में नशिस्तें डाली। अब सेनेट इलेक्शन के लिए तमाम तर ग्राउंड बने हुए हैं और अब वो तमाम तर जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं और उनका वो जो बड़ी इंसाफ की फराहमी के लिए वो बड़े उतावले हुए जा रहे थे, बड़ी जल्दी थी उनको, वो तमाम तर मामला जो है ना वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। कोई इंसाफ की फराहमी के लिए यहाँ पर जल्दी नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आपने इस सिस्टम को सर्व करना था, उसके लिए आपके ऊपर प्रेशर बहुत था, आपने वो सिस्टम को सर्व किया, फिर आप अपनी अमूर खानादारी निभाने के लिए वापस चले गए। गो के बहुत कुछ किया जा सकता था, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि आपके जिंदगी में कोई मसला है तो आपने छुट्टी ले ली, आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको मेंशन करके एक समाअत के दौरान अवामी मुकदमे के अंदर बात करने की जरूरत नहीं थी, की गई। तो उसके बाद अब आलम यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, एक इतना अहम तरीन मामला है, उसके ज़िम्मे में पेशावर हाई कोर्ट ने कितना ज़बरदस्त एक फैसला जारी किया, और दूसरा मामला है जजेस की सीनियरिटी का। इन दोनों ही के अंदर दरख्वास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने, लेकिन आईनी बेंच लंबी छुट्टी पर है और अब उन्हें इदारे के अंदर चलने वाले मुकदमात को जल्द निपटाने की कोई जल्दी नहीं नजर आ रही। बहरहाल अभी तक की अपडेट जो है वो यही थी। कोई भी और जो है वो चीज़ होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।